बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। जमात गौसिया का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। मैंने बताया कहाँ पर है। जमात गौसिया हिंद में है, सिंध में है। जमात गौसिया बर्मा में है, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, चीन, हिंद, ईरान, कुरान, अजम, अरब सब जगह जमात गौसिया है। अरे काज़मी साहब मुल्तान शरीफ वाले जब इंडोनेशिया गए, उन्होंने पूछा अरे भाई हिंदुस्तान में तो बादशाह लोग आए, इस्लाम शुरू हुआ, फतूहात मिली, ये क्या वजह है कि इंडोनेशिया के अंदर हम पढ़ने में नहीं आता कौन सा बादशाह दाखिल हुआ यहाँ पर, आखिर इस्लाम कैसे आया? इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है इस्लामी आबादी के लिहाज से, इस्लामी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क, कहाँ सुनो वहाँ तो उलमा किराम ने फरमाया, क्या फरमाया सुनो, यहाँ पर कोई बादशाह नहीं आया, ये तो करम है तुम्हारे मुल्तान के गौस का, ये तो करम है तुम्हारे मुल्तान के गौस का। हमने सुना है तुम बगदाद शरीफ के गौस को बहुत मानते हो, इंडोनेशिया के उलमा ने कहा, काज़मी साहब से कहा, हमने सुना है तुम बगदाद शरीफ के गौस को बहुत मानते हो और मानना चाहिए। बगदाद शरीफ के गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, अली रहमत रिज़वान के नाना जान है, तीनों के पीर है, मानना चाहिए। लेकिन इंडोनेशिया के उलमा कहते हैं हम तो मुल्तान के गौस को इसलिए सबसे ज्यादा मानते हैं कि हमें तो ईमान ही उनके सदक़े मिला, हमें तो ईमान ही उनके सदक़े मिला है। यहाँ जो इस्लाम आया है ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की भेजी जमात गौसिया के सदक़े। जमात गौसिया इंडोनेशिया तक पहुंची है, सुमात्रा, जावा, एशिया, मलेशिया तक जमात गौसिया पहुंची है। तो तुम्हें फिक्र करना चाहिए, तुम्हें गौर करना चाहिए और अपने नसीबे पर रश्क करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जमात गौसिया अता की। एक होकर रहो, कैसे? एक होकर रहो, अनेक होकर मत रहो, एक होकर रहो, नेक होकर रहो, है ना। जो मैं मानता हूँ इख्तिलाफात थोड़े बहुत होते रहते हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात को दिल में जगह मत दो, उन इख्तिलाफात को दिल के अंदर कोई जगह न दो, लेट दो, करो, जाने दो, माफ कर दो। यही गौसुल आलमीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हुक्म है और आपका फरमान है, ये आपकी तालीमात है कि दरगुजर किया करो, माफ कर दिया करो। सब हाथ उठाकर कहे जमात गौसिया के अंदर एक होकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे, जमात गौसिया में एक होकर रहेंगे। आपस के इख्तिलाफात को खत्म कर दो, मतभेद को खत्म कर दो, जो भी दूरियां है या गंदगियां है या मेल कुचैल है या मुखालफत है या मुखादमत है, जो भी हो उसे दूर कर दो और गौस का नारा लगाओ और एक हो जाओ। क्या करना उस वाला का दूसरा दिन है ना, मुल्तान शरीफ के अंदर सबसे ज्यादा सिंधी दिखेंगे, कौन दिखेंगे? सिंधी। और भी तो बहुत मानते हैं ना, जिन्नात भी मानते हैं, इंसान भी मानते हैं और फरिश्ते भी तस्करा करते हैं बहाउद्दीन ज़करिया। क्या कर आप बात है हकीकत नहीं, हकीकत किसी और का पीर होगा, पता नहीं फरिश्ते तस्करा करते या नहीं करते हैं। जमात गौसिया का मुर्शिद आज़म है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बात तस्करा फरिश्ते आपको कहते हैं, पहले आसमान के फरिश्ते मेरा तस्करा करते हैं, दूसरे आसमान के फरिश्ते मेरा जिक्र करते हैं, तीसरे आसमान के फरिश्ते मेरा जिक्र करते हैं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान के फरिश्ते मेरा जिक्र करते हैं, सातों जमीन वाले मेरा तस्करा करते हैं और समंदर में रहने वाली मछलियां भी मेरा तस्करा करती हैं, जिन्नात मेरा तस्करा करते हैं, फरिश्ते मेरा तस्करा करते हैं और जितनी मखलूकात है मेरा तस्करा करती है। और मुल्क चीन में मुझे मुश्किल कुशा कहा जाता है, ये कौन कह रहा है? हबश में मीर असवद कहा जाता है, इराक में और नाम लिया जाता है, अरबस्तान में मौलाना कबीर कहा जाता है। मेरा मकाम और मर्तबा सबसे अलग है। सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना ऊंचा मकाम दिया, रूहानियत का, बासारे आलम का, जो उनके मुल्तान से शुरू हुआ और उसकी ज़िया ने तमाम दुनिया को मुनफ़्फ़र कर दिया। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने खालक़ाहों को उनकी छीनी हुई इज्जत बख्शी और शरीयत और तरीक़त के माबैन इख़लास को वाज़ह कर दिया। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने खुद परस्ती और भूतों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, जिन्होंने शरीयत और तरीक़त के दरमियान दीवार खड़ी कर दी थी और खुदा परस्तों को खुद परस्ती का बीमार बना दिया था। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके खुलफा हज़ारों रुपए का सामान तिजारत सौदागरों के भेज से जावा, अस्मारा, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, चीन, हिंद तक का सफर करते और तिजारत के साथ साथ वहां की आवाम को इस्लाम की हक़ानियत से रोशनास भी कराया करते थे। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने मुल्तान शरीफ के किला शाही में एक बहुत बड़ी दरसगाह की बुनियाद रखी, जिसमें न सिर्फ ये कि शरई उलूम की तालीम दी जाती थी बल्कि इस्लाम की हक़ानियत को वाज़ेह करने और अपना आलम में तौहीद की शमअ रोशन करने के लिए मुबल्लिगीन की जमातें तैयार की जाती थी। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके ज़हद व फराग़ तक़वा का ये आलम था कि उसके घर की खादिमाएं जब चक्की पीसने बैठा करती थी तो कुरान करीम खत्म फरमाकर उठा करती थी। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो मुर्शिद आज़म, वो मुर्शिद अरशद जो मुरीद करते वक्त इस अमर की बयात लेता था कि जो कसब भी करेगा उसने तैयारी नहीं करेगा। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी खुदा याद दरवेश कि जिसके रूह और तक़वा से नासिरुद्दीन अब्बाचा जैसा मगरूर, घमंडी, बादशाह, हाकिम, तलसा, ललसा रहता था। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने फिक्र और नज़र में इनक़िलाब पैदा कर दिया। गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने रूह में ताज़गी बख्श दी, फिक्र और नज़र में ताज़गी बख्श दी। और वो गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो मीर हुसैनी सादात, सैयद जलाल बुखारी और हज़रत फ़खरुद्दीन इराक़ी और लाल शहबाज कलंदर जैसे हज़ारों अक़वास अख़ताब का मुर्शिद आज़म, जिसे रफ़ीक़ आला को लबैक कहे 7 से 8 सदियां गुजर चुकी है, लेकिन आज भी उसका मज़ार पुरअनवार मायूस दिलों की उम्मीद का बना हुआ है और हज़ारों हाफ़िज़ शाम फातिहा ख़वानी के लिए उठते हैं और अबियाज़ शहर की बुलंदी से मेरे पर शहर पर नूर बिखरता नजर आ रहा है।
वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शेख शरूख जहां खुतबे जमीन व समा गौस हमा इन सुजा मालिके तुझे रंगे उल्फत चढ़ गया ऐसा बहाउद्दीन का हफ़ज़ा महमूद कहलाया बहाउद्दीन का। और जो भी सूफी है वो है शैदा बहाउद्दीन का। बज रहा है हर तरफ डंका बहाउद्दीन का। और कमतरी महमूद का इतना तारुफ है बहुत, उम्मती सरवर का है पर्दा बहाउद्दीन।